हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से चल रही होगी। जैसा कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं सबका नोटिफिकेशन वन बाय वन आ रहा है और कुछ के तो नोटिफिकेशन आ गए हैं, लेकिन जो सीजीएल एग्ज़ामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं 5 से 6 दिन के अंदर में आ जाएगा। और आज कितना हो गया आपका? आज हो गया आपका 12 मई है, तो 12 मई से एक्सपेक्ट करते हैं 18 मई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और इस चैनल पे मैथ्स विद वासिक पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अभी शुरू में जितने भी टॉपिक्स हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, जो कैलकुलेशन में काम आता है उसको पहले क्लियर करेंगे और फिर कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे, चैप्टर वाइज सिलेबस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि अभी स्टार्ट है। और आपको भी जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कैलकुलेशन वाली सीरीज़ में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले स्क्वायर देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो 5 से एंड होता है, जैसे 75 हो गया, 85 हो गया, 45। तो इन नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जैसे 35 है तो कुछ नहीं करना है, जो एंड डिजिट है 5 यानी यूनिट डिजिट है, पहले 5 का स्क्वायर करो 25 और फिर जो टेंस डिजिट है उस पर एक इंक्रीज़ करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 में एक इंक्रीज़ करोगे तो 4 होगा, 4 तिया 12 यानी 1225 हो गया। उसी तरीके से हम 75 का स्क्वायर देखते हैं। 75 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का 25 हो गया और साथ में एक बढ़ा के 8, 8 सत्तर 56, 5625 हो गया। उसी तरीके से कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 165 का स्क्वायर लेते हैं। 165 का स्क्वायर क्या होगा? तो 165 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर करो 25 और 16 में एक बढ़ाओ 17, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 और 16 172, कितना हो जाएगा? 172 हो जाएगा, यानी 17, 225, 165 का स्क्वायर हो गया। ये तो ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, यानी 5 से एंड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर एनी हाउ याद होना चाहिए। जैसे रेंडमली मैंने पूछा 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। किसी ने पूछा 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो एट ए टिप आपके टिप पे होने चाहिए ये सारा नंबर्स, है ना, तभी आप एग्ज़ामिनेशन में कैलकुलेशन टाइम में बेटर कर पाओगे। अब देखते हैं कुछ ऐसे नंबर 31 से 130 तक, इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 31 से 70 तक। 31 से 70 तक जितने भी नंबर है इनका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग बेस लेकर के चलेंगे 50, है ना। जैसे मान लिए कि कोई नंबर है 50 से कुछ ज़्यादा होगा, एक्स ज़्यादा, या फिर 50 से एक्स कम होगा, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 में जितना ज़्यादा होगा उतना ऐड करेंगे या फिर जितना कम होगा उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो यूनिट डिजिट नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, ये जो यूनिट डिजिट नंबर का स्क्वायर है उसको 2 डिजिट में लिखना है। जैसे कि 57 है, 57 का स्क्वायर निकालने के लिए ये देख रहा है कि 50 से 7 ज़्यादा है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। यूनिट डिजिट का स्क्वायर कितना? 49। अब 50 से 7 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 25 में 7 ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 32, यानी 32 49, ठीक है, 32 49। उसी तरीके से 67 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 67 जो है 50 से 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर 289 और
50 से 17 ज़्यादा है तो 25 में 17 ऐड करेंगे तो 42 हो गया। लेकिन अभी हमने क्या देखा, इनको जो है 2 डिजिट तक ही लिखना है, तो ये जो कैरी है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी 89 यहाँ पे हो गया और 2 उधर जा कर के 44 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 47 का देखते हैं। 47 का स्क्वायर क्या होगा, ये 50 से कितना 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर और 25 माइनस 3 यानी 22 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 09 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 38 का स्क्वायर, 38 50 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे, और 50 से 12 कम है तो 25 में 12 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 25 में 12 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया, 12 का स्क्वायर 144 और 25 में 12 माइनस के 13, तो इसको 2 डिजिट तक ही लिखना है 44, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिए। ठीक है, आप कैलकुलेट करके बताओ 37 का स्क्वायर क्या होगा, 46 का स्क्वायर क्या होगा, और उसी तरीके से 56 का स्क्वायर क्या होगा, और 69 का स्क्वायर क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर जो 71 से 100 तक हैं। 71 से 100 तक अभी हमने कि क्या देखा, अभी हमने देखा 31 से 70 तक के स्क्वायर निकालने का तरीका। अब 31 से 70 तक का स्क्वायर, अभी आपको पहले मैंने कहा क्या, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखो, 31 से 70 का स्क्वायर याद निकालने का तरीका सीख गए। अब 71 से 100 तक का स्क्वायर निकालने का तरीका सीखेंगे। कैसे, विद इन अ सेकेंड हम लोग 71 से 100 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले 71 से 100 तक का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग बेस लेकर के चलेंगे 100। जिस तरीके से 31 से 70 तक का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोगों ने बेस क्या लेकर के चला, 50, उसी तरीके से 71 से 100 तक का स्क्वायर निकालने के लिए हम बेस 100 लेकर के चलेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर होगा जो 100 से या कुछ ज़्यादा होगा या फिर 100 से कुछ कम होगा, कुछ ऐसे नंबर होगा जो 100 से ज़्यादा होगा या कुछ 100 से कम होगा। 100 से जो नंबर ज़्यादा है उसको भी बेस 100 लेकर के ही चलेंगे, लेकिन जो 100 से कम है उसमें क्या करेंगे, 100 से कम तो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स और एक्स का स्क्वायर। और ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्स का स्क्वायर है इसको 2 डिजिट में ही लिखना है। किसमें लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो जैसे 98 है, 98 100 में से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, अच्छा 2 का स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखना है। 100 में 2 माइनस किए तो 98, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 04, 2 डिजिट में लिखना तो 04, 9804। उसी तरीके से 89 का स्क्वायर है। 89 का स्क्वायर निकालने के लिए अब देखो 89 100 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर और 100 में 11 माइनस कर दिए, तो 100 में 11 माइनस के 89, 11 का स्क्वायर 121। लेकिन एक चीज़ अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि सर इसको 2 डिजिट ही लिखना है, तो एक कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी 9021 हो गया। उसी तरीके से 93 का स्क्वायर, अच्छा ये जो 95 का स्क्वायर है ये तो सर दोनों तरीके से एक यूनिट अभी हम लोगों ने सीखा क्या, ऐसे नंबर जो 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर निकालने के लिए सीख गए, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो, और 100 बेस मान के भी निकाल सकते हो। तो 93 का स्क्वायर क्या होगा, 93 100 में से कितना कम है, 93 100 में से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 100 में 7 कम है तो 100 में 7 माइनस करो तो 49 हो गया इधर, और 100 में 7 माइनस करोगे तो 93, कितना हो गया 93 49। ये किसका स्क्वायर हो गया, 93 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऐसे नंबर जो 100 से बड़ा है, तो उसमें भी सेम रूल फॉलो होता है, बस वहाँ पे 100 में माइनस कर रहे थे जो नंबर 71 से 100 के बीच में आ रहा था, और जो नंबर 100 से 130 के बीच में आएगा उसमें प्लस करेंगे। तो देखो एक नंबर लेते हैं, लेट से 108, 108 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करो 64, और 8 ज़्यादा है तो 108 में 8 प्लस कर दो, किसमें 108 में। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना क्या कि सर यहाँ पे जो नंबर है नंबर इटसेल्फ में 8 प्लस कर रहे हैं और वहाँ पे 100 में माइनस कर रहे थे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 मेथड, केस 2 एंड केस 3।
केस 2 में क्या था, जैसे देखो 98 है तो 98 100 में से 2 ज़्यादा है ना, तो 2 का स्क्वायर किए 04, और 100 में 2 कम है तो 100 में ही 2 माइनस किए। ऐसा नहीं कि 98 में 2 माइनस कर दिए, लेकिन यहाँ पे 108 का जब स्क्वायर निकालते हो तो 108 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 8 ज़्यादा है तो 108 में 8 ही प्लस करना है, ना कि 100 में प्लस करना है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 112 100 में 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144, और 112 में ही प्लस करना है 12, तो 112 प्लस 12 124 हो गया, और एक कैरी इधर फॉरवर्ड हो जाएगा तो 125 और 44। ठीक है, उसी तरीके से 113 109 इनका स्क्वायर आप निकाल करके कमेंट करो, है ना, कितना समझ में आया नहीं आया ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी देख लिया कि 1 से लेकर के 130 तक के नंबर का स्क्वायर अब याद ही हो गया। याद कैसे कि आपको बताया कि 1 से 30 तक याद कर लो, 31 से 70 तक नंबर का बेस 50 लेकर के निकाल लो, और 71 से लेकर के 131 का स्क्वायर बेस 100 लेकर के निकाल लो। ठीक है, इसके अलावा मान के चलो ये आप भूल गए तो इसके अलावा भी कुछ इजी मेथड्स हैं जो तुम किसी भी नंबर में, यानी बेस को छोड़ करके किसी भी नंबर में फॉलो होगा, उसको बोलते हैं डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स मेथड जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी इजी है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। तो देखो अगर समझ में आ जाए तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करो। तो देखो डुप्लेक्स मेथड हम डुप्लेक्स निकालते हैं अलग अलग डिजिट का। एक डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, उस डिजिट का स्क्वायर। जैसे 4 का अगर डुप्लेक्स निकालना हो तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 7 का डुप्लेक्स निकालना हो तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। उसी तरीके से अगर 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, जैसे 12 का डुप्लेक्स निकालना हो तो क्या करेंगे 2 इंटू, यानी इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक्स वाई का डुप्लेक्स निकालना हो तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 का डुप्लेक्स निकालना हो तो 2 6 को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 2 12 2 24। उसी तरीके से अगर 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, एक्स वाई जेड हो, तो क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स, यानी जो एक्स और जेड है उसका मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बीच में यानी वाई का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जैसे 1 2 3 का अगर डुप्लेक्स निकालना हो तो 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 3, और फिर बीच में जो 2 है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 3 दूनी 6 और 4 10 हो गया। उसी तरीके से अगर 512 का डुप्लेक्स निकालना हो तो 512 का डुप्लेक्स क्या होगा, जो 5 दूनी 10 दूनी 20, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 20 और 1 21 हो गया। बस इतना ही याद रखना था, दैट्स ऑल। अगर ये आप समझ गए हो कि डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट कैसे निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट कैसे निकालेंगे, है ना, ये अगर आप समझ गए हो तो ये इनफ है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली आप विद इन अ सेकंड निकाल सकते हो। डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट क्या देखा, एक्स का स्क्वायर। डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट क्या देखा, 2 इंटू एक्स वाई। डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट क्या देखा, 2x जेड प्लस वाई स्क्वायर, है ना, दैट्स ऑल। अब देखते हैं हम लोग डुप्लेक्स मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डुप्लेक्स 2 डिजिट का नंबर, क्योंकि 1 डिजिट का तो याद ही है ना भाई, 1 डिजिट को तो सबको याद है, अरे नहीं है क्या बोलूँ। देखो स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक्स वाई 2 डिजिट नंबर है, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, डुप्लेक्स यूनिट डिजिट का निकालेंगे, फिर डुप्लेक्स दोनों डिजिट का निकालेंगे, फिर डुप्लेक्स टेंस डिजिट का निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 36 का स्क्वायर निकालो, यानी 36 का स्क्वायर निकालना हो तो डुप्लेक्स ऑफ 6 निकालो, डुप्लेक्स ऑफ 3 6 निकालो, डुप्लेक्स ऑफ 3 निकालो, नहीं अच्छा डुप्लेक्स ऑफ 6 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। डुप्लेक्स ऑफ 3 6 क्या होगा, 6 या 18, 18 दूना 36, 2x वाई होता है ना, 6 या 18 दूना 36, ठीक है। और डुप्लेक्स ऑफ 3 9। अब क्या करेंगे देखो
इसके बाद अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट ही लिखेंगे और जो रेस्ट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 6 3 इधर कैरी फॉरवर्ड किए 6 3 9, 3 कैरी फॉरवर्ड किए 12, यानी 1296। 36 का स्क्वायर कितना हो गया 1296। अब देखो 36 का स्क्वायर अलग अलग तरीके से याद करना सीख गए हम लोग, अलग अलग तरीके से निकालने के लिए सीख गए। तो अब कैलकुलेशन में जहाँ जो मेथड यूज़ हो उसको यूज़ करो, है ना, बिना हेजिटेशन का कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बस कैलकुलेशन में रुकना नहीं, कैलकुलेशन फास्ट करना है। अब 53 का स्क्वायर निकालना हो तो डुप्लेक्स 3 का निकालेंगे। 3 का डुप्लेक्स क्या होगा 9, और 53 का डुप्लेक्स क्या होगा 5 × 15 = 30। 5 का डुप्लेक्स कितना 25। यूनिट डिजिट को लेंगे, रेस्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 9 है। यूनिट डिजिट को लेंगे, यार डिस्ट्रप्शन कोई आ गया था बच्चा, स्टूडियो बनाना बहुत ज़रूरी है यार, एक साइलेंट इन्वायरमेंट, है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह एक स्टूडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी है, बनेगा बहुत जल्द। देखो 53 का स्क्वायर निकालना हो तो डुप्लेक्स ऑफ 3 9 हो गया, डुप्लेक्स ऑफ 5 3 30 हो गया, यानी 5 × 15 = 30। डुप्लेक्स ऑफ 5 कितना हो गया 25। तो अब यूनिट डिजिट को लेना, बाकी कैरी फॉरवर्ड करना। 9 आ गया, 0 आ गया, 3 उधर भी 2809। उसी तरीके से 78 का स्क्वायर निकालिए। अब आपको इन सारे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है डुप्लेक्स मेथड से, ताकि आपका प्रैक्टिस और बेहतर हो जाए, ठीक है। जैसे 43 का स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर डुप्लेक्स मेथड से कैसे निकलेगा 43, यानी सर 3 का स्क्वायर 9 और 43, यानी 43 का डुप्लेक्स क्या होगा 4 × 12 = 24, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इसको करोगे तो ये 9 4, इसको उधर भेज दोगे 6 2 कितना हो गया 8, यानी 18 4 9 डुप्लेक्स ऑफ, यानी 43 का स्क्वायर कितना हो गया 1849। उसी तरीके से 3 डिजिट का भी हम लोग डुप्लेक्स मेथड से स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसे x y z। तो सबसे पहले क्या करेंगे डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट, फिर डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट, फिर डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ x y, फिर डुप्लेक्स ऑफ x। फॉर एग्जांपल अगर आपको 124 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ 4 दैट इज़ 16, और फिर डुप्लेक्स ऑफ 24 दैट इज़ 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर डुप्लेक्स ऑफ 124। 3 डिजिट का डुप्लेक्स क्या देखे 3 डिजिट का डुप्लेक्स अभी हम लोगों ने देखे, यानी अगर डुप्लेक्स ऑफ एक्स वाई जेड निकालना हो तो क्या था 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ डुप्लेक्स ऑफ 124 निकालोगे तो क्या होगा 2 × 4 × 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, है ना, 8 4 कितना हो गया 12, और 12 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 हो गया, और 1 का तो डुप्लेक्स 1 होगा। अब यूनिट डिजिट को रखोगे, बाकी कैरी फॉरवर्ड करना है। 6 आया, 1 कैरी फॉरवर्ड 7 हो गया, फिर 1 कैरी 3 हो गया, फिर 1 कैरी इधर भेजे 4 1 5 हो गया, और 1, यानी 124 का स्क्वायर कितना हो गया 153 76। उसी तरीके से 226 का स्क्वायर आपको बताना है, 226 का स्क्वायर क्या होगा विथ डुप्लेक्स मेथड। अब देखो डुप्लेक्स मेथड कहाँ पे याद आ रहा है सर, अभी आपने 1 से लेकर के 131 तक का स्क्वायर बताया, लेकिन वो तो बेस मेथड से था, है ना, कि सर 1 से 30 तक का स्क्वायर हमको याद कर लेना है, 31 से 71 तक 170 तक का बेस 50 लेकर के बना लेना है, 71 से 131 तक का बेस हमको 100 लेकर के बनाना है। लेकिन अगर 226 आ जाए, है ना, और मान के चलो 573 आ गए, 3 डिजिट का बड़ा नंबर आ गया, ये डुप्लेक्स मेथड काफ़ी इजी कर देता है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट सीखना है हम लोगों को, है ना, स्क्वायर रूट बचा हुआ है, क्यूब रूट बचा हुआ, क्यूब देखा हुआ, उसके बाद हम लोग टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है। तो स्क्वायर रूट सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वो 1 से लेकर के 10 तक का तो स्क्वायर सबको याद है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 3 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अच्छा, यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर में हम लोगों ने क्या देखा, कहीं भी इसके स्क्वायर में 2 3 7 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर
जो 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखेंगे, यानी अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, एक नंबर लेते हैं 2209, यानी 2209। तो ये यूनिट डिजिट कितना 9 है। अगर यूनिट डिजिट 9 है तो 1 से लेकर के जब अपन 10 तक का स्क्वायर याद किए हैं तो कौन कौन ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 9 आता है? एक 3 है, एक 7 है, 3 है और एक 7 है। यानी ये जो भी नंबर है जिसका भी स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। लेकिन सर 3, 7 का तो स्क्वायर है नहीं, कैसे पता करेगा? यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो रेस्ट डिजिट है ना उससे जस्ट क्लोज स्क्वायर को देखेंगे। क्या करेंगे? क्लोज स्क्वायर। तो 22 के जस्ट छोटा स्क्वायर क्या 16 है, 22 से जस्ट बड़ा स्क्वायर क्या 25 है। तो इनके क्लोज स्क्वायर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो 22 से छोटा जो 16 है इसके बीच का डिफरेंस 6 है, और 22 से जस्ट बड़ा जो स्क्वायर है 25 उसके बीच का डिफरेंस 3 है। अब बड़ा के बीच का डिफरेंस 25, उसमें कम डिफरेंस है। तो अब बड़ा वाला है ना, यानी नंबर बड़ा वाला स्क्वायर का है, यहाँ जो भी है बड़ा वाला है। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे वही होगा जो छोटा वाला स्क्वायर नंबर है ना उसका स्क्वायर रूट होगा। तो 16 छोटा वाला स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 4। अच्छा, यहाँ पे जो भी नंबर आता है ना वो हमेशा छोटा वाला का ही स्क्वायर रूट आता है, हमेशा, ऑलवेज, है ना। अच्छा, बड़ा और छोटा डिसाइड करता है इन दोनों के बीच का गैप, लेकिन ये जो डिसाइड करेगा यहाँ पे क्या आएगा, वो हमेशा छोटा नंबर का स्क्वायर रूट ही आता है। फॉर एग्जांपल और एक नंबर देखते हैं, जैसे 1764 है। 1764 में यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। अब सर ये 4 है, 4 जब 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर को देखते हैं, 4 या तो 2 के स्क्वायर में आता है या फिर 8 का स्क्वायर आता है। यानी जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट या तो 2 है या तो 8 है। लेकिन किसका है अब देखेंगे, यानी जो 17 है 17 से जस्ट क्लोज स्क्वायर्स को देखेंगे। 17 से जस्ट छोटा स्क्वायर क्या है 16 है, और इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर क्या है 25 है। तो 17 और 16 के बीच का गैप कितना 1 है, यानी छोटा वाला स्क्वायर क्लोज स्क्वायर में गैप कम है तो छोटा वाला नंबर होगा, और ऑलवेज छोटा नंबर का ही स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा, यानी 42 आंसर हो गया। ठीक है। उसी तरीके से और एक नंबर जैसे कि 151 और 29 है, यूनिट डिजिट कितना है 9 है। या तो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा, या 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर होगा। मिस्टेक, 7 का स्क्वायर होगा। तो देखो अब बाकी रेस्ट बचा 151। 151 से जस्ट छोटा नंबर 144 है, और 151 से जस्ट बड़ा नंबर 169 है। बीच का गैप देखेंगे 7 है, यहाँ पे तो बहुत आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जितना भी आएगा, लेकिन दिख रहा है कि ज़्यादा आएगा सर, 7 से तो ज़्यादा ही आएगा, यानी छोटा वाला ही नंबर होगा, 3 वाला ही होगा। और 144 का स्क्वायर रूट 12, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से आप 92, 16, 46, 24, 44, 89 का स्क्वायर निकाल के कमेंट। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आज में हम लोग क्यूब रूट नहीं कर पाए, क्यूब रूट नहीं कर पाए। इसके लिए एक अलग से लेक्चर लेकर के आएंगे, है ना। इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा, और आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया, क्यूब एंड क्यूब रूट का नहीं हुआ, इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर आएगा। समझ में आया नहीं आया इसका कमेंट करो, है ना। बताओ क्या अप्रोच में चेंज करने की ज़रूरत है, स्पीड चेंज करने की ज़रूरत है ना। आपका सजेशन हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स विथ वासिक को सब्सक्राइब करो, मैथ्स विथ वासिक को सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके का वीडियोस को देखने के लिए और एसएससी से रिलेटेड हर सवाल को किस तरीके से आप बेस्ट वे में कर सकते हो, उसको करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल्स के साथ जुड़े रह सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।